अगली खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पंजाब के अमृतसर से 75 अमृत भारत योजना के अंतर्गत पुनः विकसित हुए रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। इस दौरान राजस्थान के 8 स्टेशन शामिल है, जिसमें जैसलमेर, डीगाना, बाड़मेर और पाली का सोमेश्वर। सोमेश्वर में इस कार्यक्रम को पाली सांसद पीपी चौधरी और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत उपस्थित रहे। कुल मिला के 75 रेलवे स्टेशन। तो वहीं जैसलमेर में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस कार्यक्रम के दौरान विजुअल जुड़े और वहां के लोगों को संबोधित किया। उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्हें मिला, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज सोमेश्वर रेलवे स्टेशन और देश के अन्य 74 रेलवे स्टेशनों के इस पुनर्निर्माण के उद्घाटन के कार्यक्रम में हमारे बीच में अभी थोड़ी देर में कल्याण के लिए, किसानों के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए, दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और विकास की दौड़ में पीछे रह गए लोगों और क्षेत्रों के में परिवर्तन लाने के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने जिन योजनाओं को बना करके काम किया, उसका प्रभाव भी सब स्पष्ट रूप से लोगों के जीवन पर दिखाई देगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह से गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया। 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके सौभाग्य के साथ में मध्यम वर्ग का जीवन जीने का अवसर प्राप्त कर चुके। आज देश के गरीब को इस बात का भरोसा और एहसास होता है तो देश में पहली बार कोई सरकार आई है जो सरकार गरीब के प्रत्यक्ष हित और उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम करती है। अब तक निरंतर अनवरत इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में तैयार करने के दृष्टिकोण से जिस तरह से एक सतत साधना चल रही है, उसका परिणाम हम सब ने देखा है। देश की सड़कों के हालात बदले हैं, देश का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर 100% इलेक्ट्रिफाई हो गया है। अभी 2 दिन बाद में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चालू होने वाली है। देश भर में हवाई अड्डों की संख्या जो है वो दुगनी से ज़्यादा हो गई है। हमारे जोधपुर का एक अप्रतिम हवाई अड्डा नया बना, आप सब ने देखा, आप सब उसके साक्षी हैं। उसी अनुक्रम में देश भर के लगभग 1500 रेलवे स्टेशंस को एक साथ में नया मॉडर्नाइज्ड रेलवे स्टेशन बनाने का काम 50,000 से भी करोड़ से भी ज़्यादा लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जालंधर से 50 रेलवे स्टेशंस का एक साथ उद्घाटन करने वाले हैं और उसमें से हमारे जैसलमेर का रेलवे स्टेशन, बाड़मेर का रेलवे स्टेशन, गोटन का रेलवे स्टेशन, ऐसा कर राजस्थान के लगभग 8 रेलवे स्टेशंस का इनॉग्रेशन आज होगा। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी जन्मस्थली लगातार कई वर्षों तक सीमा पर काम करते हुए मेरी कर्मस्थली और उसके अतिरिक्त देश के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यटन के केंद्र जैसलमेर के रेलवे स्टेशन का भी आज उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली वहाँ से आभासी तरीके से जालंधर से करने वाले हैं। और मैं सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसे ऐतिहासिक क्षण पर वहाँ जैसलमेर में इस कार्यक्रम का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने निरंतर जब कभी भी जहाँ कहीं भी हमने मांग की वहाँ सब जगह पर विकास के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने के हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है। जोधपुर का एयरपोर्ट उसका उद्घाटन है, जोधपुर का रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, फलौदी का रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइज हो रहा है, अपना रामदेवरा का स्टेशन नया रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है। इसके साथ साथ में पैसेंजर एमिनिटीज़ पर काम हुआ है, रेल के परिचालन की गति बढ़ाने पर काम हुआ है, न्यू एज रेलवेज चालू हुई है, वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर से अहमदाबाद के बीच में, जोधपुर से दिल्ली के बीच में चल रही है, नए कोचेज़ आ गए हैं, न्यू डिज़ाइन के कोचेज़ आने से निश्चित से रूप से यात्रा जो है वो सुगम और सरल हुई है। मैं रेल मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जोधपुर में उन्होंने प्राथमिकता के साथ में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया। आज जोधपुर में लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेलवे के मेंटेनेंस के, वॉशिंग के और इसके अतिरिक्त परिचालन के अतिरिक्त अन्य रखरखाव से जुड़ी हुई गतिविधियों के जो है केंद्र जोधपुर में, जैसलमेर में बन रहे। पिछले 14 वर्ष के इस कालखंड में मैं ये गर्व के साथ में कहता हूँ कि जोधपुर की जनता ने मुझे जो सौभाग्य प्रदान किया, आज 42 से ज़्यादा नई रेलें जोधपुर को पिछले 14 साल में मिली हैं। जोधपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और भी हो, इस दृष्टिकोण से हम निरंतर प्रयासरत हैं, साथ में रहते हैं और आने वाले समय में जो विकसित भारत का संकल्प लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हमारा जोधपुर और राजस्थान भी विकसित हो और राजस्थान और जोधपुर इस विकास की यात्रा का ग्रोथ इंजन बने, इसके लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं। सतत प्रक्रिया, बढ़ती हुई आबादी के चलते हुए जिस तरह से लोकसभा क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में निरंतर मतदाताओं की संख्या और जनसंख्या बढ़ती है, आज़ादी के बाद से संविधान में उस तरह की व्यवस्था की गई। पिछला परिसीमन जब 2008 में लागू हुआ था और उसको परिसीमन के जिस एक्ट के माध्यम से उसको लागू किया गया था, उस एक्ट में ये प्रावधान किया था कि 2025 के बाद में फिर पुनः वापस परिसीमन होगा। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, लेकिन ये निर्णय लोकसभा के पटल पर होना है, लोकसभा के सांसदों के विवेक के अनुसार होना है। आज के समय में ये प्रासंगिक और भी अधिक इसलिए हो गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण करने से आगे बढ़कर के महिलाओं के सशक्त नेतृत्व में देश का विकास हो, उस दिशा में देश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को विधायी कार्यों में उनकी सहभागिता को हम जो है एक्ट ऑफ लॉ के द्वारा सुनिश्चित कर सकें, तो पार्लियामेंट के द्वारा सुनिश्चित कर सकें। इस दृष्टिकोण से जो फैसला किया था, उसके प्रसंग में निश्चित रूप से ये डिलिमिटेशन होना आवश्यक है। लेकिन विपक्ष ने पिछले सत्र में जब ये लोकसभा के पटल पर रखा गया था, तब जिस तरह से विपक्ष ने अपना महिला विरोधी होने का जो उनका या महिलाओं की भागीदारी को रोकने का जो उनका चाल और चरित्र है, वो दोनों के को लेकर के वो बेनकाब हुए थे। तो आवश्यक है, प्रासंगिक है। लोकसभा के पटल पर लोकसभा का सत्र प्रारंभ होने के साथ जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें सभी पार्टी के सदस्य बैठ करके तय करेंगे कि ये विधेयक जो है वो लाना चाहिए, तो निश्चित रूप से विधेयक आएगा। देखिए, इंडिया गठबंधन अभी भी इसी को लेकर ही बात कर रहा है कि वुमन रिजर्वेशन की पालन किया जाए। देखिए, उनका काम जो है, जैसा मैंने कहा कि ये अब स्पष्ट हो गया है कि उनकी चाल क्या है और चरित्र क्या है। जो दोहरे चेहरे वाले लोग हैं वो देश में एक बार बेनकाब पिछले सत्र में हुए थे, एक बार फिर होने वाले हैं। थैंक यू सर।